संतोष एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारी थी जो महिला थाने में काम करती है और वह अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करती है और अपराधी को सजा दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक दिन संतोष को अचानक महिला थाने में एक ट्रांसफर का आदेश मिलता है। वह हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। संतोष अपनी टीम के साथ बैठकर इस मामले की जांच करने की फैसला करती है। वह अपने सीनियर अधिकारियों से बात करती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सीनियर अधिकारी संतोष को कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। संतोष को लगता है कि उसमें ट्रांसफर के पीछे कुछ गड़बड़ है। क्या हो सकती गड़बड़, तो ऐसे ही संतोष सोच ही रही होती है। संतोष अपने ट्रांसफर के पीछे की सच्चाई जानने के लिए एक जांच शुरू करती है और वह सीनियर अधिकारियों से बात करती है और उससे पूछती है कि उसके ट्रांसफर के पीछे क्या कारण है, लेकिन सीनियर अधिकारी संतोष को कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं और संतोष को लगता है कि इसके पीछे कुछ गड़बड़ है कि वह जांच करने का फैसला करती है। संतोष और अपने साथियों के साथ पुलिस अधिकारी और से अपनी बात करती है और उनसे मदद मांगती है। साथ ही पुलिस अधिकारी संतोष को बताती हैं कि उसके ट्रांसफर के पीछे एक बड़ा राज है। साथ ही पुलिस अधिकारी संतोष को बताते हैं कि एक बड़े अपराधी ने संतोष को ट्रांसफर के लिए तैयार किया है। गुस्सा संतोष को बहुत यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपराधी को पकड़ने के लिए फैसला करती हैं, लेकिन अपराधी बहुत शातिर है और वह संतोष को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। संतोष को अपराधी का जाल समझने में देरी हो जाती है और वह अपराधी के साथ हाथ में फंस जाती है। संतोष अपराधी के जाल में फंस जाती हैं और उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन संतोष को एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारी हैं जो भाई हार नहीं माननी है। संतोष अपने दिमाग का उपयोग करके अपराधी के जाल से बचने की कोशिश करती हैं। वह अपराधी के साथ बातचीत करने की कोशिश करती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वह गलत रास्ते पर चल रही हैं, लेकिन अपराधी संतोष की बात नहीं मानती है और उसे मारने की कोशिश करती हैं। संतोष को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और वह अपराधी को आदमियों से लड़ती हैं, लेकिन इस बीच संतोष की टीम उसकी तलाश में जुट जाती है और उन्हें पता चलता है कि संतोष अपराधी के जाल में फंस गई हैं। संतोष की टीम उसकी मदद के लिए आती है और अपराधी को आदमियों से लड़ती हैं। संतोष और उसकी टीम अपराधी के आदमियों से हरा देने से और अपराधी को पकड़ लेती हैं। संतोष की ईमानदारी और मेहनत से उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है, लेकिन अपराधी के पास अभी भी एक आखिरी दाव था जो अपने संतोष को एक आखिरी चुनौती में हरा देता था। संतोष को अपराधी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह अपनी ईमानदारी और मेहनत का उपयोग करके अपराधी को हरा देती हैं। संतोष ने अपराधी को हरा दिया और वह अब उसको सजा दिलाने के लिए तैयार थी, लेकिन अपराधी के पास फिर भी एक और आखिरी दाव है। वह संतोष को एक आखिरी चुनौती देती हैं और अपराधी संतोष को बताता है कि वह एक बड़े राजनेता के साथ मिलकर एक बड़ा अपराध किया है और वह संतोष को उस राजनेता का नाम बताने के लिए तैयार है। संतोष को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपराधी से कहता है कि वह उसे राजनेता का नाम बताने के लिए तैयार है, लेकिन अपराधी संतोष को बताता है कि वह उसे राजनेता का नाम तभी बताएगा जब वह संतोष की शर्त मानेगी। संतोष अपराधी की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती है और अपराधी उसे बताता है कि वह उसे राजनेता का नाम तभी बताएगा जब उसके साथ संतोष खेलेगी। लेकिन जैसे ही संतोष अपराधी की पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है, अपराधी संतोष को बताती है कि पहले यह है कि मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो हमेशा आपके साथ रहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपके साथ नहीं जाती हूँ। इस पहेली का उत्तर दो। अपराधी ने यह प्रश्न संतोष से किया। संतोष अपराधी की पहेली का जवाब देने के लिए सोचती है और आखिरकार उसे जवाब मिल जाता है। संतोष अपराधी को बताती है कि छाँव। अपराधी चकित हो जाता है। अपराधी संतोष को बताता है कि वह सही है और हमें छाया हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन वह कभी भी अपने साथ नहीं जाती है। अपराधी संतोष को बताती है कि भाई उसे राजनेता का नाम बताने की कृपा करें, बताइए। अपराधी संतोष को बताता है कि उसे राजनेता का नाम विक्रम सिंह है। संतोष को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपराधी को कहती है कि वह विक्रम सिंह को सजा दिलाने के लिए तैयार है। संतोष अपराधी की योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है,
अपराधी संतोष को बताता है कि विक्रम सिंह को सजा दिलाने के लिए उन्हें एक सबूत की जरूरत है जो विक्रम सिंह के अपराध को साबित कर सके। अपराधी संतोष को बताती है कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो विक्रम सिंह के अपराध को गवाह है। अपराधी संतोष को बताता है कि वह उस व्यक्ति को ढूंढने में मदद करेगी और संतोष को उस व्यक्ति से मिलने के मौका देगी। संतोष और अपराधी की बात मानने के लिए वह तैयार हो जाती है और अपराधी उसे उस व्यक्ति से मिलने के लिए ले जाती हैं। संतोष उस व्यक्ति से मिलना चाहती हैं और वह व्यक्ति संतोष विक्रम सिंह के अपराध के बारे में जानती हैं और संतोष को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि वह विक्रम सिंह को सजा दिलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन अपराधी संतोष को बताता है कि विक्रम सिंह को सजा दिलाने वाला बहुत मुश्किल होगा और उन्हें एक बड़े खतरे में सामना करना पड़ सकता है। संतोष अपराधी की योजना का हिस्सा बना रहती है और वह अपने विक्रम सिंह को सजा दिलाने के लिए तैयार हो जाती है। अपराधी संतोष को बताता है कि विक्रम सिंह को सजा दिलाने के लिए उन्हें एक बड़े सबूत की जरूरत है जो विक्रम सिंह के अपराध को साबित कर सके। अपराधी संतोष को बताती है कि वह ऐसे व्यक्ति को जानती है जो विक्रम सिंह के अपराध का गवाह है और वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार है। संतोष अपराधी के साथ उस व्यक्ति से मिलने जाता है और वह व्यक्ति संतोष को विक्रम सिंह के अपराध के बारे में बताता है। संतोष को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह विक्रम सिंह को सजा दिलाने के लिए बहुत तैयार हो जाती हैं। लेकिन अपराधी संतोष को बताती हैं कि विक्रम सिंह को सजा दिलाने वाला बहुत मुश्किल होगा और उन्हें एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तभी अचानक विक्रम सिंह के आदमी वहां आ जाते हैं और संतोष और अपराधी को पर हमला कर देते हैं। संतोष और अपराधी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और विक्रम सिंह के आदमी उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही संतोष और अपराधी विक्रम सिंह के आदमी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वे दोनों एक पुराने मकान में छुप जाते हैं और वहां उसे विक्रम सिंह के आदमियों का चकमा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन विक्रम सिंह के आदमी उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और वे दोनों मकान के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रम सिंह के आदमी उन्हें रोकने के लिए तैयार होते हैं। तभी अचानक संतोष की टीम वहां आ जाती है और विक्रम सिंह के आदमियों को पकड़ने लगती है। संतोष और अपराधी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और विक्रम सिंह के आदमियों से लड़ने लगते हैं। संतोष की टीम विक्रम सिंह के आदमियों को पकड़ने में सफल होती है और संतोष अपराधी अपनी जान बचाने के लिए सफल होते हैं, लेकिन विक्रम सिंह अभी भी फरार है और संतोष सिंह उसे पकड़ने के लिए नई चुनौती बनाते हैं। संतोष विक्रम सिंह को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाती हैं और वह अपराधियों से कहती हैं कि वह विक्रम सिंह को पकड़ने के लिए उसकी मदद चाहती हैं। अपराधी संतोष को बताता है कि वह विक्रम सिंह को पकड़ने के में मदद करेगी, लेकिन वह संतोष को एक शर्त देते हैं। अपराधी संतोष को बताती हैं कि अब फिर से क्या शर्त है कि भाई विक्रम सिंह को पकड़ने में मदद करेगा, लेकिन संतोष को उसे अपराधी की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती हैं और वह अपराधी के साथ विक्रम सिंह को पकड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। वे दोनों विक्रम सिंह के ठिकाने पर पहुंचती हैं और वहां से विक्रम सिंह को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन विक्रम सिंह को उन्हें पहचान लेती हैं और वह उन पर हमला कर देता है। संतोष और अपराधी विक्रम सिंह के आदमियों से लड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और लेकिन विक्रम सिंह की उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वो संतोष और विक्रम सिंह नहीं पकड़ पाता है। पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाता है और भाई अपराधी उसे कहता है कि भाई विक्रम सिंह के पास जाएगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। अपराधी संतोष को बताती हैं कि विक्रम सिंह बहुत ही शातिर है और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन संतोष पर योजना हमेशा काम नहीं करेगी। अमल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। संतोष विक्रम सिंह के पास जाती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन विक्रम सिंह संतोष की योजना को पहले से ही जानता था और वह संतोष को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। संतोष और विक्रम सिंह के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ होती है और दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार संतोष ने विक्रम सिंह को पकड़ लेती है और उसे जेल में अंदर डाल देती है। जेल में अंदर डालने के बाद वो अपना ट्रांसफ़र वहीं रुकवा लेती है। अब ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे आर्तू संग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं अब की मामला क्या होने।